हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। किस मामले में फंसे हुए हैं? रोजगार के मामले में फंसे हुए हैं। देश के जो युवा हैं, मोदी जी सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी रोजगार दीजिए। आप अग्निवीर योजना लेकर के आए थे, उसका क्या हुआ? सरकार खामोश है और अपोजिशन जो नेता हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि केदारनाथ से छुट्टी नहीं पा रहे हैं, केदारनाथ में जमे हुए हैं। पूरी जानकारी मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, इनका नाम है राजीव रंजन लल्लन सिंह। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से खुलेआम दिन दहाड़े सवाल पूछ लिया है और अब जो देश के युवा हैं वे भी राजीव रंजन के साथ में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पूरी बीजेपी खामोश है, पूरा आईटी सेल खामोश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी केदारनाथ में हैं, उत्तराखंड में मौज मस्ती कर रहे हैं और टीवी मीडिया का कैमरा केदारनाथ में इस वक्त है। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी विशेष न्योता देते हैं टीवी मीडिया वालों को या टीवी मीडिया वाले वैसे ही पहुंच जाते हैं, चलो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी कवर कर लेंगे, हो सकता है एक दो सेल्फी मिल जाए देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है साल 2013 और 2014 में जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वे अभी के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यही कहा करते थे जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उन नौकरी का क्या हुआ? सदन में सरकार खुलेआम कह रही है 8 साल में हमने महज 7 लाख लोगों को नौकरी दिया है, लेकिन जब अपोजिशन के तमाम नेता कहते हैं आप लिस्ट जारी कर दीजिए, सरकार खामोश हो जाती है, सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। ऐसा लगता है सरकार जो 8 साल में 7 लाख नौकरी देने की बात कर रही है वो भी पूरी तरीके से झूठ है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन राजीव रंजन लल्लन सिंह हैं, ये लिखते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा और अब 8 साल बाद 16 करोड़ के बदले सिर्फ 75,000 नियुक्त की बात। आपके वादों का क्या हुआ? आखिर देश के युवाओं और जुमलेबाजी की घुट्टी कब तक पिलाते रहेंगे आप? साथ ही दैनिक जागरण जो मोदी भक्त अखबार है ऐसा लोग कहते हैं, उसका एक कटिंग उन्होंने शेयर किया है, ट्वीट किया है। विभागों में विशेष अभियान से 10 लाख भर्तियां करेगी केंद्र सरकार, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आगे लिखते हैं राजीव रंजन लल्लन सिंह, माननीय नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना से पूर्व सेना, नौसेना और वायुसेना में लाखों युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वे लोग सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में थे। आखिर उन लाखों होनहार फिर भी बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? आप देखिए, अग्निवीर योजना लाई गई, बिहार से लेकर के देश के तमाम राज्यों में इसका खुलकर विरोध हुआ। बिहार में तो ट्रेनें जला दी गई थी, सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने कहा 21 साल की जो योग्यता थी हम उसे बढ़ा करके अब 23 साल कर देते हैं। युवा शांत हो गए। इसमें प्रक्रिया यही है 4 साल आप नौकरी करेंगे। वैसे भी तमाम मीम्स वायरल किए गए थे जिसमें कहा गया था बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा 4 साल में जवानी में ही रिटायर हो जाएगा। जो सरकार योजना लेकर के आई थी अग्निवीर, उसमें अभी तक किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, ऑफर लेटर नहीं दिया गया। बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, घर वाले ताने मार रहे हैं तुमको नौकरी कब मिलेगी। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादियां रुकी पड़ी हैं, उनकी शादी इसी वजह से नहीं हो रही है। अगर वे लोग जब नौकरी पा जाएंगे तो शादियां हो जाएंगी। अभी हमारी कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं जो कुंवारी बैठी हुई हैं, इसी की वजह से वे सोच रहे हैं उनके मंगेतर, उनके होने वाले पतिदेव को जब नौकरी मिल जाएगी तब उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ
लाल किले से कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का इज्जत होना चाहिए, लेकिन कितना सम्मान हो रहा है और कितना बहन बेटियों का ख्याल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, जग जाहिर है। और देश के युवाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, भद्दा मजाक किया जा रहा है, एक किसी से भी छिपा नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम जून के महीने में देश में बेरोजगारी दर बढ़ करके 7.80% हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर मई की 7.30% बढ़ करके 8.03% पर पहुंच गई थी। सोचिए, वहीं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 7.30% दर्ज की गई, जबकि मई में यह 7.12% थी। सोचिए, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में मस्ती कर रहे हैं और टीवी मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये खबर नहीं है? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जो देश की युवा हैं वे टीवी चैनल को ज़्यादा देखते हैं जहां पर उनके मतलब की खबर नहीं मिलती। नेशनल दस्तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा संस्थान है जो आपकी बात करता है, जो नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करता है। और देश का कोई दूसरा संस्थान नहीं है जो इस तरीके से मुखर होकर के आप लोगों की आवाज़ें उठाता है। सोचिए, अभी कुछ दिनों पहले 15 तारीख और 16 तारीख को पेट का एग्ज़ाम किया गया, पीईटी यानी पेट। उसमें बच्चे कितने परेशान हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने पूछा, बताइए पेट के एग्जाम से नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी एग्जाम की जरूरत है? मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी परीक्षा की जरूरत है? सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए किसी परीक्षा की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में बैठी हुई है, युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है, इसीलिए आप बेरोजगार हैं। मुझे नहीं पता दूसरी सरकार होती तो आपको नौकरी मिलती या नहीं मिलती, लेकिन हम सवाल ऐसे ही पूछते रहते। सरकार कोई भी हो, वो आती है आपके कल्याण के लिए, लेकिन जब आपका कल्याण, आपको नौकरी, आपको रोजगार सरकार दे पाने में असमर्थ है तो ऐसी सरकार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, कोई जनाजा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंच से कहा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और इसी की वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूं। लेकिन भारत में ऐसे नेता कब पैदा होंगे जब कहेंगे मैं अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाया और आज से मैं अपनी गद्दी को त्याग रहा हूं। कोई नेता हमारे भारत में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी खबर को लेकर के जो मैंने आपको जानकारी दी उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।